हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा मौर्य अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा और साहित्य के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कि ये हमारा भाग 9वां है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। इस पंक्ति के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस शतक से प्रकाशन में होता है? तो प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ तार सप्तक के नाम से होता है, जो कि इसके संपादक थे अज्ञेय जी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 में। प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका थी प्रतीक, इसके संपादक अज्ञेय जी हैं। हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञेय जी। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्षण था नई राहों का अन्वेषण। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं का संकलन है? तो 7 कवि जो है, एक तार सप्तक में 7 कवि होते थे। दूसरा सप्तक का प्रकाशन है सन 1951 ईस्वी। तीसरा सप्तक का प्रकाशन है 1959 ईस्वी। चौथे सप्तक का प्रकाशन है 1979। सभी तार सप्तकों के प्रकाशन करता है अज्ञेय जी ही। व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण सहयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो वो अज्ञेय जी ही हैं। नई कविता का दौर शुरू हुआ था सन 1954 ईस्वी से। नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को था? तो नई कविता को ही था। नई कविता पत्रिका के संपादक थे राम स्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त। बौद्धिकता का आग्रह किस काव्य धारा की विशेषता रही है? तो नई कविता की विशेषता है यह। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हरी घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं अज्ञेय जी। बावरा अहेरी, अज्ञेय रचित कृति में बावरा अहेरी प्रतीक है सूर्य का। चाँद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता है मुक्तिबोध। हिंदी में फैंटेसी का प्रयोक्ता कवि मुक्तिबोध को माना जाता है। भयंकर बात का कवि कौन है? तो मुक्तिबोध जी हैं। गिरिजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संकलन है मंजीर। भवानी प्रसाद मिश्र की सर्वाधिक चर्चित कृति है गीत फरोश। भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह है गीत फरोश। नई कविता का वह कवि जो फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध रहा है? तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। धर्मवीर भारती की कृति है मेरी वाड़ी गैरिक वासना। इनकी कृति का नाम है मेरी वाड़ी गैरिक वासना। सपना अभी भी ठंडा लोहा। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता हैं रघुवीर सहाय। कवियों का कवि कहलाते हैं शमशेर बहादुर सिंह। इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। कवि धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे। अपने यहाँ संसद तेल की घानी है, जिसमें आधा तेल आधा पानी है। इस पंक्ति के रचनाकार हैं धूमिल। कुआनो नदी कविता संग्रह के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। भारत भूषण अग्रवाल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो उतना वह सूरज है, जो कि 1978 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। शकुंतला माथुर की रचना है सुहाग बेले। वन पाखी सुनो संशय की एक रात, कवि ये रचना है नरेश मेहता का। नरेश मेहता को किस कृति पर साहित्य अकादमी मिला था? तो अरड़िया पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आत्मजयी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। नवगीत के प्रसिद्ध उन नायकों में माने जाते हैं वीरेंद्र मिश्र। साय में धूप गजल संग्रह के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार को गजलकार के रूप में जाना जाता है। ईर्ष्यावादी कविता से जुड़े हैं सलभ श्री राम सिंह। हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता है रघुवीर सहाय की। ईश्वर एक लाठी है के रचनाकार हैं स्वप्निल श्रीवास्तव। कटोरे में आग कविता संग्रह है उदयन वाजपेयी का। हिंदी शब्द का विकास किस शब्द से हुआ है? तो सिंधु शब्द से
हिंदी शब्द का विकास हुआ है। हिंद, हिंदू, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मुसलमानों ने किया था। व्यापक अर्थ में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है? तो 18। हिंदी की 18 बोलियां हैं। हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप किस भाषा रूप में मिलता है? तो राजस्थानी भाषा के रूप में इसका प्राचीनतम रूप मिलता है। रामप्रसाद निरंजन की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। सुखसागर के रचयिता हैं सदा सुखलाल। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंशा अल्लाह खां। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1800 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली इसके संस्थापक थे। लल्लू लाल की सर्वप्रसिद्ध पुस्तक है प्रेम सागर। लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना किस भाषा में की थी? तो खड़ी बोली गद्य में इसकी भाषा थी। नाचिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह कथन था। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? तो आनंद रघुनंदन को इन्होंने हिंदी का पहला नाटककार माना है। भारतेंदुकृत प्रथम नाटक है विद्या सुंदर। तो दोस्तों, उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।